किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राम अवतार, सरसों का वैज्ञानिक, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। आज हम थोड़ी सी जानकारी जो है सरसों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बिजाई के समय की, और फिर थोड़ी सी बात करेंगे कि खाद की मात्रा और बीज का उपचार और किस्में कौन कौन सी रहें। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो हमारी जो सबसे जो बेस्ट टाइम आपको सरसों की बिजाई कब करें और कितना लगभग तापमान हो तो उसके ऊपर बिजाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जो हमारा जो बेस्ट टाइम है सरसों की बिजाई का, वो 10 से 20 अक्टूबर हम मानते हैं। वैसे तो 1 अक्टूबर से या जो है आपका सितंबर के आखिर से 30 सितंबर से लेके और पूरा अक्टूबर ही कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उचित समय जो हम मानते हैं वो है 10 से 20 अक्टूबर जो है। तापमान उसमें क्या है कि तापमान आपका लगभग 32-33 जो ज़्यादा वाला तापमान होता है 32-33 आ जाता है। 34-35 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है 10 तारीख से पहले करते हैं तो 36-37। तो उसमें क्या है कि पौधों का मरने का अंदेशा रहता है, आपकी पौधों की संख्या जो है खेत में वो कम रह जाती है और उसका उपज पे जो है विपरीत असर पड़ता है। तो सबसे जो उचित समय इसलिए हम बताते हैं कि 10 से 20 अक्टूबर के बीच में इसकी बिजाई करें। दूसरी बात आती है आपकी कि इसमें जो है आपकी खाद की मात्रा कितनी डालें। तो किसान भाइयों, इसमें जो है 2 तरह से हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 2 तरह की खादें, एक तो किसान भाई यूज करते हैं DAP और दूसरा जो है आपका SSP। तो अगर आप SSP यूज कर रहे हैं, SSP का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 1.5 कट्टा जो है आपका SSP और उसके प्लस जमा उसमें जो है आपका 35 किलो यूरिया, ये आपकी जो है उसमें आपकी जो है ना ये मात्रा रहेगी। अगर आप DAP कर रहे हैं तो आधा कट्टा DAP और प्लस में 25 से 30 किलो आप जो है यूरिया उसमें डाल सकते हैं। और अगर DAP ले रहे हैं हम तो उसमें जो है आप जिप्सम का ज़रूर प्रयोग करिए। 1 क्विंटल यानी 2 कट्टे जो है हम उसमें जिप्सम के भी डाल सकते हैं। और सल्फर जो है, अगर SSP डाल रहे हैं तो सल्फर की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें उसमें। अब आता है अगला जो है कि बीज का उपचार इसकी, क्योंकि इसमें जो बीमारियां आती हैं उसमें आपका तनागलन जो बीमारी है वो सबसे मुख्य बीमारी है और उसके जो नुकसान हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आपने बीज का उपचार ज़रूर करना है। बीज के उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम जो है आप उसमें लेंगे, कार्बेंडाजिम जो फफूंदनाशक आता है, और 1 किलो बीज के हिसाब से उसका बीज का उपचार करना है। उसके उपचार के लिए उसको हाथों से ऐसे उसको रगड़ के जो है वो चिपक जाता है आराम से, और उसके बाद बिजाई कर सकते हैं। अब रही किस्मों की बात, तो किस्में जो हैं हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया किस्में हैं। सबसे जो ऑलराउंडर किस्म है सारे किसान जानते हैं, RH 725, किसी भी अवस्था में उसको बोइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी उपज देती है। चाहे आप अगेती बोइए, चाहे आप उसको जो है थोड़ा लेट हो जाता है तो भी बहुत बढ़िया है। और जो है किसी भी, चाहे उसमें थोड़ी बहुत आपके पास पानी है, कम है, ज़्यादा है, तो हर अवस्था के लिए सबसे बढ़िया किस्म है। उसके बाद भी और बहुत सारी किस्में हैं, जैसे RH 761 है, आपके पास पानी कम है, आपके पास जो है संसाधन कम है तो RH 761। और इसी कड़ी में एक नई वैरायटी हमारे पास आई है RH 1424। तो ये सबसे नवीनतम जो है कम पानी के लिए जो है अच्छी किस्म है। दाना इसका खूब मोटा है, तेल भी 40-40% के आसपास है। तो इस किस्म को भी आप जो है बो सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरी और किस्में हैं, RH 749 है सिंचित अवस्था के लिए, और एक हमारी जो अब सबसे बाद में जो किस्म आई है जो RH 1975, ये अभी जो है अभी मार्च के महीने में ही, अभी 2024 में ही रिलीज और नोटिफाई हुई है, और ये सिंचित अवस्था के लिए है। और पिछली बार भी जो है हमने बहुत सारे किसानों को दी थी, ये उनके खेत में प्रयोग हुए हैं, बहुत अच्छे परिणाम इस किस्म के हैं।
और इसका जो है इस बार भी कुछ बीज दिया है, अगली बार भी जो है ना काफ़ी बीज हम इसका पैदा कर पाएंगे, बीज की कोई दिक्कत किसानों को नहीं आने देंगे। और इसकी जो अगर इसकी विशेषताएं बताएं तो लगभग 40% जो है इसमें तेल है, और इसकी उपज जो है वो है आपकी 28 से 30 मन के बीच में प्रति एकड़, और जो है 140-42 दिन में पक जाती है, और फलियां जो लंबी होती हैं, और दाना बड़ा चमकदार दाना है इसका। तो ये हमारी नवीनतम किस्म है, इसका प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। कहाँ थे हम, थे कहाँ पे, चलो। तो आगे किसान भाइयों, जैसे एक किस्म हमने अभी और दी थी RH 1706, उसकी तेल की गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी है, उपज इन किस्मों के बराबर ही है। तो आगे जो आने वाला टाइम है तो तेल की गुणवत्ता का है, क्योंकि सरसों का तेल जो है इसकी बहुत विशेषताएं हैं। ये इसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं किसी भी तेल में नहीं मिलती, तो ये तेल हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, और इसका प्रयोग करेंगे तो आगे जो है आगे आपकी और डिमांड बढ़ेगी, और जो है ना अच्छी खेती हो जाएगी। तो इसके लिए लाभदायक खेती है। तो ये जो किस्म जो है हम जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है RH 1706। इसमें इरुसिक अम्ल होता है एक, जो है वो लगभग 40-50% होता है, लेकिन इस किस्म में 2% से कम वो हो गया है, और उसकी वजह से इसकी जो है गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो गई है। तो यही मुख्य बातें हैं। दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर दूं कि एक तो बिजाई का उचित समय पर बिजाई करें, दूसरा जो है खाद की जो मात्रा जो है निर्धारित मात्रा में खाद डालें, और बीज का उपचार ज़रूर करें। और आगे जो बीमारियां जो आएंगी तो उसके लिए भी, जैसे जिसके लिए हम बीज का उपचार कर रहे हैं, तो आगे भी उसमें 2 स्प्रे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी फफूंदनाशक के 0.1% यानी 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से जो है 45 और 60 दिन पे, 45 से 50 कर सकते हैं, 60-65 पे हो सकता है। 2 स्प्रे इसके ज़रूर करिए, और इससे आपकी बीमारी जो है काफ़ी कंट्रोल रहेगी। और जो है अच्छी किस्मों का चुनाव कीजिए, जैसे मैंने बताया परिस्थिति के हिसाब से किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी पैदावार मिल पाएगी। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आखिर में फिर दोबारा से एक बार बता दूं, मैं डॉक्टर रामावतार, और मैं सरसों वैज्ञानिक, और मेरा फ़ोन नंबर रहेगा 94 674 32 742। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ये सारी जितनी भी किस्में हैं बहुत अच्छी किस्में हैं, आप इनका प्रयोग करें, समय पर सारी चीज़ें करें, तो कोई शक नहीं कि पैदावार में कहीं कमी रह पाएगी।